चलिए, तो आज हम लोग 10th का जो मैथ आप लोग चल रहा था उसको आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग 2.2 तक पूरा कंप्लीट हो चुका था। उसका अब आज आप लोग को आज हम प्रश्नावली 2-3 पढ़ा देंगे, ठीक है? अब उसको आज आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? देखिए सवाल क्या है कि सवाल बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या करना है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देना है। मतलब हमको भाग देकर और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। सवाल में बोल रहा है कि पहला जो हम लोग का बोल रहा है, पहला का पहला सवाल है, ठीक है? ये पहला का और ये पहला सवाल है, हम लोग चल रहे हैं। बोल रहा है कि px का जो भी मान दिया रहेगा, px का मान जो भी दिया रहेगा, कि आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा किताब से हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन क्या है कि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर और प्लस में कितना है 5x और माइनस में कितना है 3, ठीक है? और हम लोग का gx से भाग देना है। gx का मान दिया हुआ है, gx बराबर दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर और माइनस में कितना दिया है 2 दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है हम लोग को कि px में gx से भाग देना है और उसमें से हम लोग को भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है? भागफल और शेषफल निकालना है। इसको हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए सवाल क्या है कि px बराबर एक्स क्यू माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3 और gx बराबर x माइनस में 2 है। सबसे पहले हम लोग को px में gx से भाग देना। px का मान कितना है? देखिए एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर और प्लस में 5x और माइनस में 3, ठीक है? इसको हम लोग एक्स स्क्वायर और माइनस 2 से क्या करना है? भाग देना है, ठीक है? एक्स स्क्वायर और माइनस 2 से क्या करना है? भाग करना है हम लोग को। यहाँ पर हम लोग ठीक से थोड़ा स्पष्ट क्लियर लिख लेते हैं, ठीक है? आप देखिए, अब इसको हम लोग को भाग करना है। अब यहाँ देख लीजिए, अब कैसे-कैसे भाग करना है, ऐसे में कैसे? देखिए हम लोग सिंपल जो भाग करते हैं तो आप लोग को आता होगा कि जैसे हम लोग 2 को अगर हम लोग 8 से भाग करते हैं तो 2 चौका 8 कर लेते हैं, ठीक है? यही ना करते हैं और काट देते हैं। या हमको 3 दिया रहता है और यहाँ पर क्या 9, 8, 7 दिया रहता है, कैसे भाग करते हैं कि इसको हम लोग काटते हैं ना, इसको काटते हैं। जितना मतलब तिनका पारा में कितना पढ़ेंगे जिससे 9 आ सकता है। अगर नहीं आता है तो क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा उससे कम लगाते हैं, माने बराबर लगा सकते हैं, कम लगा सकते हैं, ठीक है? ये ज़्यादा नहीं जा सकते। तो हम लोग तिनका पारा में 9 कितना मरतबे? 3 मरतबे, यहाँ पर 9 लेते हैं। इसको काटने का प्रयास करते हैं जहाँ तक संभव हो सकता है। और यहाँ पर 8 है, तो तिनका पारा में 8 नहीं आता है, तो तिनका पारा में 3 मरतबे पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग तिनका पारा में 2 मरतबे पढ़ेंगे, 2 मरतबे, यहाँ पर 2 पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग 6 लगा लेंगे। तो 8 में 6 गया, कितना बचेगा? 2, और यहाँ पर हम लोग का 6 दिया हुआ है। तो तिनका पारा में 26 आता है? नहीं आता है। तो फिर इसे क्या करते हैं? कब लगाते हैं? तो तिनका पारा में 8 मरतबे कितना आता है? 24 आ जाता है। तो इसका शेषफल 6 में जगह कितना? 2, इसका शेषफल कितना आ जाता है? 2 आता है। तो हमेशा जो देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि भाग करते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं? उड़ाने का प्रयास करते हैं, मतलब इससे इसके बराबर में आ जाना चाहिए। बराबर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, इसको कट जाता है, ठीक है? और हम लोग शेषफल जो भी देखते हैं जिससे आप लोग भाग करते हैं और यह शेषफल होता है, वो शेषफल हमेशा क्या होता है? कम आता है। अब यहाँ देखिए यह 3 है, यहाँ पर हमेशा 2 आएगा। हमेशा इससे जो भाग करते हैं, जिसे हम भाग देते हैं, वो हमेशा शेषफल से ज़्यादा रहता है और शेषफल बहुत कम रहता है। इससे हमेशा जिसे भाग देते हैं वो ज़्यादा और शेषफल इससे हमेशा कम रहता है। तो हम लोग ऐसे ही इसको भी भाग करेंगे, ठीक है? ऐसे ही इसको हम लोग भाग करेंगे। देखिए सवाल को ऐसे भाग करेंगे। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर हम लोग का एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर दिया और यहाँ पर कितना दिया? एक्स क्यूब दिया है। तो हम लोग क्या सीखे अभी? उसको उड़ाने का प्रयास करते हैं। तो बताइए कि आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर है और हमको एक्स से एक्स क्यों जाना है, तो कितना एक्स लेंगे जिससे हम यहाँ पहुंच सकते हैं? तो मतलब मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर गुना अगर एक्स के पावर 1 ले ले और इसका पावर 1 रहता है, कुछ नहीं तो 1 रहता है, और दोनों गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स और 2 और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब हमको केवल एक्स से गुणा करेंगे तो इसको हम काट सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग एक्स लेंगे, ठीक है? एक्स लेंगे। अब इधर को आप इधर इधर के नहीं भी देखना है गुणा करना, लेकिन हमको पहला इधर जो पहला है और इसको पहले उड़ा देना है, ठीक है? किसी प्रकार से का जिसे गुणा करने पर पहले ये कट जाए पूरा पूरा। तो एक्स स्क्वायर, अब इसमें क्या है कि एक्स से ये पूरा गुणा करना है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस में 2 से हमको पूरा एक्स में गुणा करना है। तो 2 गुना एक्स कितना हो जाएगा? 2x माइनस एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स के पावर क्या माने एक्स के पावर 3 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर यही लिए गुणा करके एक्स क्यू और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 2x, ठीक है? याद करते हैं, ठीक है? ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लिए। ये एक्स से पूरा गुणा किए, एक्स स्क्वायर माइनस माने 2 से गुणा कर लिए। आप यहाँ देखिए, आप एक बात यहाँ हम लोग समझेंगे कि अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, साइन को चेंज होता है। ये दोनों प्लस है, मतलब यहाँ ही प्लस था, कुछ नहीं था प्लस है, और यहाँ माइनस होगा। ये ऊपर में प्लस में है और ये नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, मतलब कट जाता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? काट देंगे, ठीक है? और यहाँ माइनस है, इसका मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा।
ठीक है। एक बात और, अगर यहाँ पर x रहेगा, अगर यहाँ पर x रहेगा, x का घात 1 है तो x का घात के 1 के साथ मिलाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस करेंगे। अगर घात 2 रहता तो घात 2 वाला के साथ प्लस माइनस करते, लेकिन घात यहाँ पर 1 है तो मतलब माइनस प्लस करेंगे घात 1 के साथ। तो सबसे पहले हम लोग घात बड़ा वाला हो उसको पहले लेते हैं। यहाँ पर 3x² के पीछे कितना माइनस में है, तो पहले इसको हम लोग लिख लेंगे 3x², क्लियर होगा। फिर यहाँ पर देखते हैं, ये प्लस में 2x है और प्लस में 5x है। x वाला देखिए पावर घात वाला 1 है, एक यहाँ बताता है, तो ये प्लस में है, प्लस में 5x और प्लस में कितना है 2x। ये साइन चेंज हो गया, ये साइन नहीं देखना, साइन को चेंज करना है, ठीक है, साइन को चेंज करना है हमको, ठीक है। तो हम लोग कितना हो जाएगा, प्लस में 5 है, प्लस में कितना हो जाएगा 7x, कितना हो जाएगा 7x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस में 7x और बचा है कितना, माइनस में 3 बचा है। अगला देखिए, अब यहाँ से समझ आ गया हम लोग को, ठीक है, यहाँ तो समझ आ गया हम लोग को, ठीक है। एक पॉइंट समझाते हैं आप लोग। फिर क्या करना है, फिर क्या से गुणा करे जो इसको 3x² कट जाए। आप ही बताइए, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² है, हमको क्या चाहिए, यहाँ माइनस नहीं, यहाँ तो प्लस है, यहाँ पर लेकिन माइनस आ गया है, तो हम लोग को माइनस में 3 लेना पड़ेगा, माइनस में 3 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, माइनस में 3। अगर -3 से गुणा करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, तो माइनस में 3x², माइनस में 3x², -3 से गुणा करेंगे तो कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब प्लस में कितना हो जाएगा हम लोग का, माइनस माइनस प्लस, लेकिन उसका मतलब प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस और माइनस ये कट गया ना, ये माइनस और ये प्लस, इसको नहीं देखना है, क्या बोल रहा है, इसको नहीं देखना है, इसको ऊपर वाला के साथ देखना है, और नीचे वाला जो साइन होता है उसको चेंज हो जाता है, तो हम लोग ये उड़ा दिए। अब बच गया कितना, अब x का कहीं पर घाते नहीं है, तो यहाँ पर 7x का 7x प्लस में रहेगा, और ये माइनस में है, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस में ना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, अब यहाँ हम लोग इसका देख रहे हैं, अब यहाँ x² है, यहाँ पर x आ गया, तो कभी भाग लग सकता है, कम से कम x² रहना चाहिए, x² घात तभी, क्योंकि शेषफल हमेशा इससे छोटा होना चाहिए। तो ये मतलब इससे जो इसमें भाग देते हैं इससे में छोटा, तो यहाँ पर x का घात 1 है और यहाँ पर x का घात कितना है 2 है, लेकिन नहीं भाग लग सकता है, तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः भागफल बराबर x - 3, ठीक है, तथा शेषफल बराबर 7x और माइनस में 9, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हम लोग का पहला सवाल था, और इसका हम लोग बना लिए कि भागफल कितना है और शेषफल कितना है, जो आप लोग का आ गया है। तो ऐसे ही हम लोग हर एक सवाल को इसमें से करेंगे। पहला सवाल तो हो गया, पहला का पहला हो गया, जिसमें हम लोग सीखे कैसे सीखे। देखिए जो इसमें ऐसा भाग में क्या करते हैं, पहला जो रहेगा उसको पाने का प्रयास करते हैं, काटने का प्रयास करते हैं, जितना हो सकता है उतना। जैसे x² था और यहाँ पर x का पावर 3 था, एक x लेंगे तो उड़ जाएगा, तो x क्यों, और मैंने x क्यों को x मतलब यहाँ x से गुना किया, x क्यों आ गया, 2 से गुना किया x में 2x आ गया। फिर ये अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि ये प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है, वही गुना करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग काट दिए, इसका कट गया, और 3x² का 3x, क्योंकि घात जो भी घात रहेगा उस घात के साथ प्लस माइनस करेंगे। यहाँ पर 3x², यहाँ पर 3x, यहाँ पर x² घात नहीं आया, तो ठीक है, तो 3x² वाला लिख दिए, और 2x प्लस में है, और यहाँ 5 है, 2x 5x और 2x कितना हो जाएगा, तो 7x हो जाएगा, यहाँ पर 7x कर दिए। फिर माइनस में क्या है 3 है, तो माइनस में 3 कर दिए। फिर इसको उड़ाने का प्रयास किए 3x² से, फिर यहाँ पर 3 से गुना किए, क्योंकि x² यहाँ पर ऑलरेडी है, और माइनस नहीं था तो माइनस से गुना कर लिए, तो माइनस में माइनस 3 से गुना किए, -3² और 3 को 2 से भी गुना करना पड़ेगा, तो 6 आएगा, तो ये प्लस था तो माइनस होगा, तो 7x और माइनस में 9 होगा, -3 और -6, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग का पहला का आंसर हो जाएगा कि भागफल x - 3 और शेषफल कितना आ जाएगा, 7x माइनस में 9 आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं आगे चलते हैं, दूसरा सवाल पे आते हैं। अब दूसरा सवाल में क्या कर रहा है, जो दिखाते हैं आप लोग को, देखिए अब इनको हम लोग उतार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम लोग इधर थोड़ा दूसरा सवाल चलते हैं। दूसरा सवाल तो हम लोग यहाँ पर पहला सवाल तो कंप्लीट हो गया है, अब इनका हम लोग दूसरा सवाल चलेंगे। इनका दूसरा सवाल क्या था कि पहला का दूसरा सवाल हम लोग का था क्या, देख लीजिए आप लोग। पहला का दूसरा था कि हम लोग का px का मान दिया था कितना, px बराबर कितना दिया था, तो मतलब x का पावर कितना है 4, और माइनस में कितना था 3x², ठीक है, 3x² और प्लस में कितना था 4x और प्लस में 5 है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का gx का मान दिया हुआ है, gx का मान दिया हुआ है कि x², ठीक है, प्लस में 1 और माइनस में x, ठीक है। इसको ऐसा सवाल है, इसको हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, सिम्प्लिफिकेशन कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर थोड़ा है ना, इसको हम दुर्घात में, क्योंकि देखिए x² के बाद x आना वाला चाहिए, ठीक है। तो पहले यहाँ पर एक आ गया, इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं, x² और ये पहले माइनस में x है उसको लिख लेंगे, और प्लस में 1 है उनको हम लोग लिख लेंगे।
ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है कि भाग करने में ना हम लोग को आसानी होगा, ठीक है। ये बात कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं थोड़ा समझते हैं क्या करते हैं पी एक्स में। जो पी एक्स है आप लोग का एक्स के पावर 4 माइनस में 3x², ठीक है, और प्लस में कितना है 4x, और कितना है प्लस में कितना है 5, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या करना है, भाग करना है कितना से, तो x², ठीक है, माइनस में x और प्लस में कितना करना है 1, ऐसे को भाग करना है। आप लोग देखिए कि यहाँ पर x² है, यहाँ पर x के पावर 4, हम क्या बता है कि इसको किसी प्रकार से आपको उड़ाना है। तो आप भी बताइए कि x के पावर, यहाँ पर x² है तो यहाँ पर x पावर 4 है, तो कितना से गुना करेंगे कि x के पावर 4 आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर x² से, अगर x² से, ठीक है, x² को अगर x² से गुना करेंगे तो हम लोग, आप लोग बताए यहाँ पर कि x का पावर m और गुना x के पावर n रहेगा, तो क्या करेंगे x को हम लोग, और पावर में m प्लस n होता है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम हो जाएगा और पावर पावर को जुड़ जाएगा, मतलब 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, जैसे यहाँ पर सिखाए हम लोग। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग बता दिए हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर x² है, तो हम लोग क्या करेंगे कि x² से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो x² से गुना करेंगे तो पूरा में गुना करना आपको, ठीक है। पहले इसमें गुना कीजिए, x² को x² से गुना कीजिए, कितना होगा, x का पर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। फिर x² को हम लोग माइनस x से गुना करेंगे, माइनस x को गुना करेंगे x² से, तो यहाँ पर एक है माइनस 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 माइनस, यहाँ पर तो गुना है, माइनस से बचा है माइनस है, और ये पर 2 और ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो माइनस में x का पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। फिर x² को प्लस में 1 से गुना करेंगे, प्लस में x² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या सीखा है हम लोग कि साइन कुछ, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, और ये प्लस माइनस क्या होगा, कट गया, यहाँ तक हम लोग आ गए, ठीक है। प्लस माइनस क्या कट गया। और यहाँ पर देखिए x का पावर 3 कहीं पर है ऊपर में, देखिए x पावर 3 नीचे में, हम कहीं पर है नहीं दिया, तो सबसे पहले x का पावर 3 हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर x², यहाँ पर x², माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तब प्लस में माइनस में क्या हो जाएगा, माने प्लस करना पड़ेगा 3x² में, और माइनस x² से गुना, मतलब माइनस प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस 3x² और माइनस x² कितना हो जाएगा, तो माइनस में 4x², क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। यहाँ बच गया क्या हम लोग का 4x, और यहाँ पर कितना बच गया 5 बच गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग क्या करना है कि एक्स क्यों है और यहाँ पर x², तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यों को उड़ाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे कितना से, x से गुना करेंगे, ओके। x² तो हमको दिया हुआ है, अगर एक x से गुना कर देंगे तो x क्यों पूछ जाएगा, पूछ जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा ये x क्यों। अब इसे गुना कीजिए माइनस x में, तो माइनस में x², ठीक है, गुना करते रहिए, इसको हम लोग पूरा से गुना करेंगे, प्लस में एक्स, प्लस में एक्स और 1 से गुना करेंगे, प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में एक्स आ जाएगा, और यहाँ देखिए माइनस से प्लस होगा, यहाँ प्लस से माइनस होगा, और ये माइनस होगा, यहाँ से यहाँ कट गया हम लोग, ठीक है। अब यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x², ठीक है। प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस, माइनस 4x में से 1x घट जाएगा, तो प्लस में 3x बच जाएगा, और ये प्लस में 5 है, प्लस में 5 बच जाएगा। आप यहाँ देखिए माइनस 3x² है, यहाँ पर x², हाँ क्या चाहिए उड़ जाएगा, तो यहाँ पर x² दिया, यहाँ पर x², तो कितना लेंगे, माइनस में 3 लेंगे, क्या लेंगे, माइनस में 3, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो माइनस में 3x² गुना करते हैं, माइनस 3 से गुना करेंगे, तो माइनस 3 और माइनस x, माइनस माइनस प्लस, तब प्लस में कितना आ जाएगा 3x, फिर माइनस में 3 और प्लस में 1, माइनस में 3 और प्लस में 1 गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये देखिए प्लस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हुआ तो माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, और 5 या 3 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसलिए आपका यहाँ पर, अतः यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, अतः भागफल बराबर कितना आया है, तो भागफल का मान आया हम लोग का कि x² प्लस में x माइनस 3, और तथा शेषफल बराबर कितना आया है, शेषफल बराबर कितना आया है, तो शेषफल बराबर आया है हम लोग को 8, यही आप लोग का आंसर है। दूसरा का आंसर हो गया, हम लोग का पहला यहाँ था और दूसरा यहाँ था, तो हम लोग को ये सवाल आप लोग का हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग को भाग करना है, और अगला सवाल बचा है, मतलब पहला का एक और सवाल बचा है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जहां पर समझ नहीं आएगा पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जहां पर समझ नहीं आएगा आप लोग पूछ लीजिएगा। आप मान लीजिए इसका दूसरा, ये तीसरा सवाल है इसका, अब पहला का सॉरी गाइज, ये ठीक है, यहाँ पर होगा, और हम लोग का जी एक्स का मान कितना दिया हुआ,
जी एक्स का मान दिया हुआ है 2 और माइनस में एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर फिर सीधा करना पड़ेगा क्या, ठीक है ना, क्योंकि देखिए 2 पहले दे दिया है और माइनस स्क्वायर, तो हम इसको पहले सीधा कर लेंगे माइनस में एक्स स्क्वायर और ये प्लस में 2 है। देखिए इसके जिसके पीछे रहेगा उसके लिए होता है ना, तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया, ये इसके पीछे कुछ नहीं प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस में 2 देंगे। इसको भाग करना है, इससे भाग करना है हमको, इसमें भाग करना है। माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 2 और भाग करना है किसमें, एक्स के पावर 4 और माइनस में कितना आ जाएगा 5 और एक्स प्लस में 6, ठीक है। यहाँ पर एक्स के पावर 4 और माइनस में 5x और प्लस में 6 आ जाएगा। सवाल यही है हम लोग का ना, ठीक है। चलिए तो हम लोग का सवाल देखते हैं क्या है। यहाँ पर एक्स का पावर 4 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो इसके एक्स पावर 4 है, क्या लेंगे जो इसको हम लोग उड़ा सकते हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ हमारे ध्यान रखेंगे, अगर माइनस है तो इसको प्लस करने के लिए माइनस और लेना पड़ेगा तब ना हुआ। देखिए माइनस में एक्स स्क्वायर और गुना माइनस में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे हम तो 4 बना, तब 2 4 गुना चाहिए पहले, तो माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो इसका 4, इसका मतलब हम लोग माइनस में एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस स्क्वायर से गुना किए तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर में 4 प्लस में आ जाएगा ये, लेकिन ये जो प्लस है वो माइनस आ जाएगा, माइनस में 2x स्क्वायर आ जाएगा गुना करने पर। देखिए 2 से गुना कीजिए ना माइनस एक्स स्क्वायर में, तो कितना आ जाएगा, माइनस में 2x स्क्वायर नहीं आ जाएगा, तो 2 गुना माइनस में एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, माइनस में 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसे गुना करते हैं। अब क्या बताएं आप लोग को कि यहाँ प्लस यहाँ पर साइन माइनस होगा तो ये कट जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस से क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए अब यहाँ पर हम लोग को कहीं पर 2x स्क्वायर वाला घात कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो हम लोग प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो इसको सबसे पहले बढ़कर घात पहले लिखा जाता है, प्लस में है प्लस में, फिर इसके बाद माइनस से 5x है 5x और प्लस में कितना है 6 है 6। आप देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 स्क्वायर है, यहाँ फिर प्लस में आ गया, फिर हम लोग को माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर हम लोग को एक्स स्क्वायर तो दिया हुआ है लेकिन 2 नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग माइनस में लेंगे 2, माइनस में 2 लेंगे, क्यों लेंगे, माइनस 2 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में 2 से और प्लस में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो गया और यहाँ से यहाँ क्या हो, कट गया ना, ठीक है। आप देखिए यहाँ माइनस 5x है, यहाँ पर नहीं कर सकते, माइनस से 5x हो गया आप लोग का, ठीक है। प्लस और प्लस कितना होगा, प्लस में 10, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसका नहीं कर सकते आप बोलिए सर क्यों नहीं कर सकते, देखिए एक्स स्क्वायर ये पावर घात जो बड़ा है और एक्स का पावर एक छोटा होता है ना घात में, अब नहीं भाग लग सकता इसमें, ठीक है। शेषफल हमेशा हम क्या बोले हैं कि जिससे भाग करते हैं उससे शेषफल में छोटा जिससे छोटा रहने पर भाग लग ही नहीं सकता है, तो हम लोग यहाँ पर अतः लिख देंगे, यहाँ पर अतः हम लोग का भागफल कितना आ गया है, तो माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2, ठीक है, और शेषफल इसका आ गया हम लोग का, शेषफल आया है इसका, तो मतलब हम लोग का माइनस में 5x प्लस में कितना आ गया 10, ये आप लोग का आंसर है, ठीक है। देखिए ये सवाल आप लोग का, कोई दिक्कत इस सवाल में, आप लोग कोई परेशानी यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग का इतना पहला का कंप्लीट हो गया सवाल। अब चलेंगे हम लोग दूसरा सवाल पर, क्या करें इसमें भी इस वीडियो में भी आगे चले कि मतलब रहने दे, मतलब केवल एक पहला ही सवाल, तो रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए पहला सवाल अगला 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 हम लोग चैप्टर में या अगला क्लास में हम इसका दूसरा सवाल कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को समझ भी आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा सा छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं क्योंकि आप लोग को बोरिंग फील ना हो इसके लिए, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।